हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित की वर्कशीट लेकर आ चुके हैं। माह मार्च की वर्कशीट आज हमारे पास है और आज के इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। मींस फुल सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वर्कशीट के वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा सभी विषय की वर्कशीट के वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। सभी वर्कशीट के वीडियोस हल सहित आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, विद्यार्थी का नाम, इसके बाद पिता का नाम आपको यहाँ पे डालना है और नीचे शाला का नाम डालना है जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। इसके बाद कक्षा 5वीं यहाँ पे डाल देना है और नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न पहला आपका चालू हो गया है। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। प्रश्न पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, नीचे कुछ चित्र समूह में बने हैं, इसे गुणन रूप में इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है गुणन रूप में हम इसको किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 6 × 4, इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसी में है, 100 रुपये के 10 नोटों का मूल्य है। तो कितना मूल्य है? 1000, यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए आपको उत्तर दिखेगा 1/2, इसका उत्तर हो जाएगा। आपको 1/2 यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिखेगा। तो तीसरा जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर यहाँ पे देखिए चौथा है, जो दोनों थैलों का वजन है। तो दोनों थैलों का कितना वजन होगा? यहाँ पे 1 किलोग्राम हो जाएगा क्योंकि एक थैला 500 ग्राम का है और दूसरा थैला भी 500 ग्राम का है और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो टोटल 1000 ग्राम आपके हो चुके। तो ये दोनों थैले का वजन 1 किलोग्राम हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न आ गया है, अगला पैटर्न है। अब यहाँ पे आपको अगला पैटर्न बताना है कि अगला पैटर्न कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा होगा, गोला, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए वाला भाग, देखिए यहाँ पे ए वाला भाग भरा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे वाला भाग भरा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ए वाला भाग भरा हुआ है। तो अब कौन सा भाग भरेगा? ए वाला भाग यहाँ पे भर जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला आपको ए लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से चालू हो गया है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनके उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, दी गई आकृति का नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो आपको आकृति दी गई है इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम हो जाएगा घन, यहाँ पे लिखा हुआ है, यही आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पैटर्न को आगे बढ़ाएं। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न आपको दिया गया है, इसको आगे बढ़ाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 101 लिखा गया है, इसके बाद 105 लिखा गया है और इसके बाद 109 लिखा गया है। तो तीनों नंबर में जो अंतर है यहाँ पे संख्याओं में वो 4 का अंतर है। मीन्स आप 101 में 4 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, 105 में 4 जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा। अब 109 में हम 4 जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 113 लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। अब यहाँ पे देखिए छायांकित भाग जो आपको दिख रहा है इसको भिन्न के रूप में लिखना है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4/9 आपको लिख देना है क्योंकि देखिए सबसे पहले तो संख्या गिनिए कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे बॉक्स हैं और इसके बाद 4 हैं जो यहाँ पे भरे हुए हैं और यहाँ पे टोटल को आप नीचे लिखेंगे जो संख्या है और ऊपर 4 लिख देंगे। तो 4/9 यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद इसी में चौथा प्रश्न है, आधा किलोग्राम आलू की कीमत 20 रुपये है तो 2 किलोग्राम आलू की कीमत कितनी होगी? तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए चूँकि आधे किलोग्राम की कीमत यहाँ पे 20 रुपये है इसलिए 1 किलोग्राम की कीमत 40 रुपये होगी। और आगे देखिए तो 20, तो यहाँ पे 2 किलोग्राम आलू की कीमत यहाँ पे 80 रुपये हो जाएगी और इसके बाद आपका यहाँ पे उत्तर भी हो जाएगा, अतः 2 किलो आलू की कीमत 80 रुपये होगी। तो यही पूरा उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए अभी हमने चौथा प्रश्न कर लिया है। इसके बाद 5वां प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है, सोनम ने 20 केले 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटे, बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने केले मिले। तो प्रत्येक बच्चे को कितने केले मिलेंगे? तो 20 को आप 4 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे 5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या बताना था?
देखिए सोनम ने 20 केले 4 बच्चों में बराबर बांटे तो एक बच्चे को 5 केले मिले। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा और यहाँ पे भी आपको उत्तर दिख जाएगा। देखिए सोनम के पास कुल कितने केले थे, 20 केले थे। 4 बच्चों में बांटने पर प्रत्येक को मिलने वाले केले, तो 20/4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 केले इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको हल करना है। तो देखिए पहला है, नीचे बने चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कितने 1/4 मीन्स 1/4 मिलकर पूरा 1 बनता है। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, तो 4 मिलकर यहाँ पे 1/4 बनता है, तो 4 आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दूसरा प्रश्न इसी में दिया गया है, नीचे लिखे अंकों के पैटर्न को देखिए और यहाँ पे देखिए तिकोने की हर एक लाइन की संख्याओं को जोड़ कितना आता है बताइए। तो यहाँ पे देखिए इसको हम जोड़ेंगे 3 और 4 7 और 2 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 और 1 9, यहाँ से 2 और 6 8 और 1 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तीनों तरीके से हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, यही उत्तर आपको लिख लेना है। इसके बाद चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनको हल करना है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, एक खरगोश 0 से शुरू मीन्स 0 से शुरू करके 1 बराबर में 5 कूद लाता है और इसके बाद कितने कूदों में वह 25 पर पहुँचता है। तो देखिए 1 में 5 लाता है तो 5 में 25 तक पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे पूरा उत्तर लिखा हुआ है, यही उत्तर आपको लिख लेना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, गंगू के पास एक बड़ा डिब्बा है, डिब्बे में वह 12 लड्डू पैक करता है, तो 60 लड्डू करने के लिए यहाँ पे आगे का प्रश्न आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे 60 लड्डू पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी बच्चों, 5 डिब्बों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे भी इसका उत्तर लिखा हुआ है, आपको यही पूरा उत्तर लिख लेना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न पूछा गया है, बिंदु P से प्रारंभ करके पुनः P बिंदु तक आने में कितनी दूरी तय होगी। अब यहाँ पे ये प्रश्न भी आपको स्क्रीन पर पूरा दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौथे का दूसरा प्रश्न किया था अपन ने 5 डिब्बे वाला, वो आप पूरा हल यहाँ से लिख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे पांचवा जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पे P जो यहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ से हम चलेंगे और यहाँ जाएंगे, फिर P से Q जाएंगे, Q से R, R से S, S से T, T से U, U से P, वापस जाएंगे। तो यहाँ से A आपको पूरी दूरी बतानी है, कितनी दूरी तय करेंगे। तो यहाँ पे इन सभी को जोड़ देना है और यहाँ पे देखिए इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 66 मीटर दूरी हम तय करेंगे P से वापस P तक आने में। तो यही उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, छठवां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नीचे बनी आकृति में वर्ग सेंटीमीटर वाली कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पे कितने वर्ग हैं आपको जोड़ देना है। देखिए 1 2 3 4 और यहाँ से आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 4 आपको कर देना है, तो टोटल 24 वर्ग हैं और यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, आपको यही उत्तर लिख देना है। इसके बाद यहाँ से खंड बा आपका प्रश्न 7वां चालू हो गया है, प्रोजेक्ट कार्य है जो कि 20 नंबर का है। तो निर्देश दिए गए हैं, अपने आसपास के 5 घरों से उनके यहाँ उपलब्ध वाहनों की जानकारी प्राप्त कर सारणी को पूरा करें। वाहन के रूप में मोटरसाइकिल, कार, जीप, साइकिल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि कोई भी वाहन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो घर के किसी सदस्य का नाम लिखना है, जिसके नाम पर वो यहाँ पे कार हो, जीप हो, साइकिल हो, बैलगाड़ी हो या फिर ट्रैक्टर हो। इसके बाद वाहन का नाम और वाहन का यहाँ पे नंबर यदि उपलब्ध हो तो लिखना है। और अगर आप साइकिल, बैलगाड़ी का लिखेंगे तो इनका तो नंबर नहीं होगा, तो अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको नहीं लिखना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, ये एक स्टूडेंट्स का है, इसलिए स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन आप अपने मन से इसको भर लीजिए। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, उपयुक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, उपलब्ध मोटरसाइकिलों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे इस सारणी में जो यहाँ पे पूछा गया है मोटरसाइकिल कितनी है, तो 2 मोटरसाइकिल हैं, तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है। इसके बाद किस किस के घर में मोटरसाइकिल और साइकिल दोनों हैं, तो मेरे घर में दोनों हैं। इसके बाद किसी एक वाहन के नंबर प्लेट पर अंकों का योग कितना है। तो जैसे नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, तो जैसे MP 20 है या फिर MP 34 आप कह सकते हैं, या फिर MP 09 कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ पर जो भी आपके वाहन का नंबर है वो लेना है और इनको जोड़ देना है, तो इनका मान आपको यहाँ पर लिख देना है।
इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न पूछा गया है, उपरोक्त अंकों का योग सम है या विषम। तो यहाँ पे सम है या फिर विषम, ये आपको बताना है। और यहाँ पे आपके ज़िले के वाहन का कोड क्या है, तो ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी समस्या आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर